Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of following type of muscle tissue is being described on the basis of given statements. अब बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ हमें statements दे रखी हैं और नीचे हमें muscles different type of muscles दे रखी हैं और हमें बता रहा है कि इसमें कौन सी टाइप की जो muscles को ये statements explain कर रही हैं, सही मसल्स कौन सी है इसमें। तो बात करेंगे अपनी ऑप्शंस की पहले कि क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज मसल्स फाइबर टैपर एट बोथ हैंड्स एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, उसमें स्ट्रिएशंस नहीं है और उसका जो अगर शेप की बात करते हैं तो बोथ साइड से टैपर्स हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यूज। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ ये प्रेजेंट होती हैं। They are involuntary as their functions cannot be directly controlled. ये involuntary होती हैं, हमारे कंट्रोल में इनका फंक्शन नहीं होता है। तो अब इन स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें बताना है कि कौन से टाइप की मसल्स है, क्या ये स्केलेटन मसल्स है या स्मूथ मसल्स है या कार्डियक मसल्स है या फिर ये सारी ही टाइप की मसल्स हैं, ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं मसल टिश्यू की, मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं। अब मसल टिश्यू में अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं, मसल्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मसल्स वो आती है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल है। अब जो स्केलेटल जो मसल है इस मसल को हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है? स्ट्रिएशंस हैं। अब ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये आपकी बोन्स में होती है, फ्रेमवर्क में बनाने में काम करती हैं ये। तो वो आपकी हमारी लेग मसल्स, हम लेग को मूव कर सकते हैं, अपनी आर्म को मूव कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हम अपनी विश से अपना काम कर सकते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। स्ट्रेटेड का मतलब है कि यहाँ पे क्या होती हैं, ये आपकी इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपका ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं, ये किस तरह से, इस तरीके से मसल्स होती हैं ये। और इसमें क्या होते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका ये स्ट्रेशंस है इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं? मैनी न्यूक्लियाइज यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं इसमें। तो ये आपका आ गया। और ये आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच, ये आपकी अनब्रांच्ड मसल होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये आपका स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स हैं। और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये आपकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है ये। तो उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो हमारी दूसरी टाइप की मसल्स है वो है हमारी स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं। इनको हम स्मूथ मसल्स को हम क्या कहते हैं? ये हमारी कैसी हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। एंड ये आपकी कैसी हैं होती हैं? टैपर एट बोथ द एंड्स, टैपर एट बोथ द एंड्स, टैपर एट बोथ द एंड्स। तो अगर इसकी डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो ये आपकी कैसी बन जाती है? इस तरीके से कुछ ये बनती है। ये आपकी स्पिंडल शेप्ड की मसल होती है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड की मसल। तो ये आपकी दोनों साइड से क्या है? टैपर है, तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड मसल, स्पिंडल शेप्ड मसल्स होती हैं, शेप्ड मसल्स होती हैं। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है? विसरल ऑर्गन्स में, विसरल और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, विसरल और इंटरनल ऑर्गन्स में, एंड देयर लाइनिंग्स,
इंटर ऑर्गन्स एंड देयर लाइनिंग्स, एंड देयर लाइनिंग्स में ये आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये मसल्स कैसी है, इनवॉलेंट्री, हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है। लंग्स है, हार्ट है, तो यहाँ पे सब जगह ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स यूज होती हैं, स्मूथ मसल्स जिनको कहते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और थर्ड टाइप की मसल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो थर्ड टाइप हमारी आ जाएगी कार्डियक मसल्स की, कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ब्रांच्ड होती हैं, ये क्या है, ब्रांच्ड है इसमें, एंड साथ में क्योंकि ये अनब्रांच्ड है स्केलेटन, तो ये आपकी क्या है, ब्रांच्ड है एंड स्ट्रिएटेड है। ये क्या है, ये स्ट्रिएटेड है ये। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, हार्ट में ये मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और ये भी क्या है, आपकी इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री, इसमें इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री। आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अब अगर हमने तीनों टाइप की मसल्स देख ली, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। दीज मसल्स फाइबर टैपर एट बोथ एंड्स डू नॉट शो स्ट्रिएशन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की, तो ये बिल्कुल आपका जो है इसमें स्पिंडल शेप्ड की मसल्स होती हैं ये। एंड यहाँ पे आपका क्या, और इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं है, जैसे आपकी कार्डिक मसल्स में है, या आपकी इसमें ये भी आपकी क्या स्ट्रेटेड मसल्स हैं, जब स्केलेटल मसल भी स्ट्रेटेड मसल्स हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि कार्डिक मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये आपका जो फ्रेमवर्क बनाता है, आपका जो बोन्स हैं, वहाँ आपके स्केलेटल मसल जो आपकी प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल मतलब स्केलेटन जो सिस्टम जो हमारा बनाती है वहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, जो आपके विसरल जो ऑर्गन्स होते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ये बिल्कुल इसमें ठीक है। एंड दे आर इनवॉलेंट्री एज द फंक्शन, तो इनवॉलेंट्री में हमने क्या पढ़ा, इनवॉलेंट्री में हमने कार्डियक भी पढ़ा, और आपका इनवॉलेंट्री में हमने स्मूथ मसल्स भी पढ़ी। लेकिन बाकी के जो दो ऑप्शंस थे वो आपके इसके साथ नहीं जा रहे हैं, कार्डियक मसल्स के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन को किसको एक्सप्लेन बेटर कर रहे हैं, ये हमारी स्मूथ मसल्स को बेटर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आपकी इनवॉलेंट्री होती है इंटरनल ऑर्गन्स में, और उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। ये आपकी टैपर होती है, स्पिंडल शेप्ड की मसल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट के बेस पे कौन सी मसल है हमारी, ये स्मूथ मसल है, दैट इज ऑप्शन बी। स्केलेटल मसल भी नहीं है, कार्डिक मसल भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, करेक्ट आंसर है हमारा स्मूथ मसल, दैट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।